नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम हिंदी का लेखक का नाम, जन्म, निधन, विधा कौन है, पूरी जानकारी दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको हम देंगे। इससे परीक्षा में 8 से 9 मार्क्स का जरूर आएगा, ठीक है। इसलिए आप सभी विद्यार्थी शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा। 1 सेकंड भी इस वीडियो का आप स्किप नहीं कीजिएगा। हिंदी का पेपर में आपका 8 से 9 मार्क्स 100% बिल्कुल पक्का हो जाएगा, ठीक है। प्रत्येक साल इससे 8 से 9 मार्क्स का एग्जाम में आता है, ठीक है। इसलिए आप सभी विद्यार्थी पूरी कॉन्सेंट्रेशन से वीडियो को देख लीजिएगा। मात्र 10 मिनट का वीडियो है, 10 मिनट में आपको 8 से 9 मार्क्स हिंदी का पेपर में पक्का हो जाएगा, ठीक है। तो आइए हम वीडियो का स्टार्ट करते हैं। देखिए गद्य खंड का हमारा पहला चैप्टर जो है श्रम विभाजन और जाति प्रथा है, ठीक है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक कौन है, तो भीमराव अंबेडकर है, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा। और दोस्तों इसका विधा जब आपसे पूछे तो विधा में क्या हो जाएगा, निबंध हो जाएगा, ठीक है। और इनका जन्म दोस्तों जो भीमराव अंबेडकर थे, इनका जन्म जो हुआ कब हुआ, तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। इनका निधन दोस्तों, इनका निधन कब हुआ, तो 6 दिसंबर 1956 ईस्वी में, 6 दिसंबर 1956 ईस्वी में दोस्तों इनका निधन हुआ, ठीक है। इनका जन्म स्थान दोस्तों कहाँ था, तो महू मध्य प्रदेश था, ठीक है। भीमराव अंबेडकर का जन्म स्थान कहाँ था, तो महू मध्य प्रदेश था, ठीक है। आइए हम दूसरा चैप्टर देखते हैं। देखिए दूसरा चैप्टर जो हमारा है ना, 20 के दांत है। काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसको सारा पॉइंट्स को आप याद कर लीजिएगा। आपको पूरे अच्छे तरीके से हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से आप सुनते चलिएगा, आपको इस वीडियो के माध्यम से ही आधा हो जाएगा, ठीक है। बशर्ते कंसंट्रेशन से वीडियो को देखिएगा। देखिए क्या कहता है कि 20 के दांत, 20 के दांत का जो हमारा लेखक है ना, वो नलिन बिलोचन शर्मा है। कौन है, नलिन बिलोचन शर्मा है 20 के दांत का लेखक, याद हुआ। और देखिए विधा जब पूछेगा कि विधा क्या है इसका, तो कहानी है, ठीक है। विधा क्या है, कहानी है। और जब आपसे पूछेगा कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ बाबू, तो 18 फरवरी 1916 ईस्वी को। कब हुआ, 18 फरवरी 1916 ईस्वी को हुआ। इनका निधन कब हुआ, तो निधन 12 सितंबर 1961 को, 12 सितंबर 1961 को नलिन बिलोचन शर्मा का निधन हुआ, ठीक है। इनका जन्म स्थान कहाँ है, तो जन्म स्थान जो है पटना है, ठीक है। जन्म स्थान कहाँ है, पटना है। अब देखिए 20 के तारीख जो है ना महत्वपूर्ण चैप्टर है, तो इसका प्रमुख पात्र भी पूछ देता है, तो प्रमुख पात्र भी इसका आप याद रखिएगा। प्रमुख पात्र कौन है, तो सेन साहब है, खोखा है, मदन है, गिरधर है, ठीक है। इसको भी आपको याद रखना है। चलिए अब हम तीसरा चैप्टर देखते हैं। तीसरा चैप्टर हमारा है कि भारत से हम क्या सीखें। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है। देखिए इसका भारत से हम क्या सीखें का लेखक जो है बाबू मैक्स मुलर है। कौन है, मैक्स मुलर है। इसका विधा जब आपसे पूछेगा कि विधा क्या है, तो भाषण है। विधा क्या है, भाषण है, ठीक है। और जब पूछेगा कि इनका जन्म कब हुआ, तो जन्म दोस्तों 6 दिसंबर, ठीक है, 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में हुआ। इनका जन्म कब हुआ, 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में जन्म हुआ मैक्स मुलर का, ठीक है। इनका निधन बाबू, इनका निधन कब हुआ, तो 28 अक्टूबर, इनका निधन कब, 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में इनका निधन हुआ, ठीक है। इनका जन्म स्थान कहाँ था, जन्म स्थान जो था जर्मनी था। ये भी आपको अच्छे तरीके से याद रखना, ठीक है। चलिए चौथा चैप्टर देखिएगा आप सभी विद्यार्थी। नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो नाखून क्यों बढ़ते हैं का लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, ठीक है। आप इसको याद रखिएगा कि नाखून क्यों बढ़ते हैं का लेखक कौन है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी है, ठीक है। और देखिए इसका विधा ऐसे पूछेगा क्वेश्चन बाबू कि नाखून क्यों बढ़ते हैं का विधा क्या है, तो ललित निबंध है, ठीक है। नाखून क्यों बढ़ते हैं का विधा क्या है, तो ललित निबंध है, ठीक है। इनका जन्म कब हुआ, इनका जन्म हजारी प्रसाद द्विवेदी का बाबू जन्म कब हुआ, तो 19 अगस्त 1907 ईस्वी को हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ, ठीक है। इनका निधन कब हुआ, निधन तो 19 मई, ठीक है, 19 मई 1979 को इनको दोस्तों इनका निधन हुआ, ठीक है। 19 मई 1979 का दोस्तों इनका निधन हुआ, ठीक है। और इनका जन्म स्थान कहाँ है, तो बलिया उत्तर प्रदेश है, ठीक है। बलिया उत्तर प्रदेश दोस्तों इनका जन्म स्थान है। ये भी आपको साथ में याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है बाबू चैप्टर ना हमारा है, देखिए 5वां चैप्टर हमारा है आपका नागरी लिपि। नागरी लिपि का जो हमारा लेखक है वो कौन है, गुणाकर मूल्य है, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। और जब पूछेगा ना बाबू कि नागरी लिपि का विधा क्या है, तो विधा क्या है, निबंध है। याद रखिएगा अच्छे तरीके से, याद होते जाएगा कॉन्सेंट्रेशन से। देखिए ना, और देखिए जन्म जब पूछेगा कि गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ था, तो 3 जनवरी, कब, 3 जनवरी 1935 को हुआ। गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ, 3 जनवरी 1935 ईस्वी को हुआ। और निधन जब पूछेगा कि गुणाकर मूल्य का निधन कब हुआ, तो 16 अक्टूबर
अक्टूबर 2009 ईस्वी को जो गुनाकर मूले थे ना, उनका निधन जो हुआ 16 अक्टूबर 2009 ईस्वी को उनका निधन हुआ। ठीक है, इनका जन्म स्थान जो है, जन्म स्थान वो कहाँ है? अमरावती महाराष्ट्र है। ठीक है, इनका जन्म स्थान कहाँ है? अमरावती महाराष्ट्र। ये भी आपको ध्यान में रखना है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। छठा नंबर देखिए, बहादुर है। अब बहादुर चैप्टर जो है ना, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। बहादुर से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। देखिए इसमें से जितना पॉइंट्स हम आपको बता रहे हैं, जब का हिंदी का पेपर होने वाला है उसमें से 1-2 प्रश्न बहादुर से जरूर रहेगा। एकदम 100% ये मेरा गारंटी कि रहेगा। इसलिए जो बता रहे हैं अभी उसको आप अच्छी तरीके से समझ कर याद कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए पहला पूछ सकता है आपका एग्जाम में कि बहादुर का लेखक कौन है? तो बहादुर का लेखक कौन है? अमरकांत है। ठीक है, अब पूछेगा कि बहादुर का विधा क्या है? तो बहादुर का विधा क्या है? कहानी है, याद करिए। अब पूछेगा कि दोस्तों कि अमरकांत का जो जन्म हुआ वो कब हुआ? तो 1 जुलाई 1925 ईस्वी को अमरकांत का जो जन्म हुआ वो कब हुआ? तो 1 जुलाई 1925 ईस्वी को अमरकांत का जन्म हुआ। ठीक है, जब पूछेगा इनका निधन कब हुआ? तो 17 फरवरी। इनका निधन कब हुआ? 17 फरवरी 2014 में। इनका निधन कब हुआ? 17 फरवरी 2014 ईस्वी में हुआ। इनका जन्म स्थान कहाँ था? जन्म स्थान बलिया उत्तर प्रदेश था। जन्म स्थान कहाँ था? बलिया उत्तर प्रदेश था। और देखिए बहादुर चैप्टर जो है ना, ये महत्वपूर्ण चैप्टर है ना, तो इसका प्रमुख पात्र भी पूछने का संभावना एग्जाम में बनता है। तो प्रमुख पात्र भी इसका याद रखिएगा। प्रमुख पात्र कौन कौन है? तो बहादुर है, यहाँ निर्मल है। ठीक है, निर्मल है और किशोर है। ठीक है, बहादुर है, निर्मल है और किशोर है। प्रमुख पात्र है किसका? बहादुर चैप्टर का। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला चैप्टर बाबू, अगला चैप्टर जो हमारा यहाँ पे 7 नंबर है। ठीक है, परंपरा का मूल्यांकन। दोस्तों आपको देखिए परंपरा का मूल्यांकन का जो लेखक है वो कौन है? तो रामविलास शर्मा। आपको याद रखना है कि परंपरा का मूल्यांकन का लेखक कौन है? रामविलास शर्मा है। और जब पूछेगा ना कि परंपरा का मूल्यांकन का विधा क्या है? तो निबंध है, विधा। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और जब पूछेगा कि जन्म यानी कि रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ? तो 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी को। रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ? तो 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी को रामविलास शर्मा का क्या हुआ? जन्म हुआ। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है। और इनका निधन बाबू, निधन कब हुआ? तो 30 मई 2000 ईस्वी को इनका निधन हुआ। ठीक है, 30 मई 2000 ईस्वी को इनका निधन हुआ रामविलास शर्मा का। अब देखिए जब पूछेगा कि जन्म स्थान इनका कहाँ था? तो जन्म स्थान जो था उन्नाव उत्तर प्रदेश था। कहाँ था जन्म स्थान? उन्नाव उत्तर प्रदेश था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, 8 नंबर देखिएगा। और मेरे प्यारे साथियों, अगर जो आप सभी विद्यार्थियों ने अभी तक जीटीएम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी विद्यार्थी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए एक वीडियो काफ़ी मेहनत से बनाता हूं बाबू, और आपका एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, इसलिए अगर जो अभी तक आप सभी विद्यार्थी जीटीएम क्लासेस परिवार से नहीं जुड़े हैं तो जल्द से देखिए यहाँ पे आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा रेड कलर का, उसको क्लिक कीजिए और जीटीएम क्लासेस परिवार से आप सभी विद्यार्थी जुड़िए। आप बाबू हमारे परिवार हैं और हम आपके परिवार हैं, हम सब मिलकर एक परिवार हैं और हम सब 2022 बोर्ड एग्जाम में काफ़ी अच्छा रिजल्ट प्राप्त करेंगे। ठीक है, और जैसे हम देखिए इसका आपको अगर जो PDF चाहिए ना तो टेलीग्राम पर जाइएगा, और वहाँ पर आपको जीटीएम क्लासेस सर्च करना है। जो चैनल का नाम है जीटीएम क्लासेस, जाकर टेलीग्राम पर आपको सर्च करना है। वहाँ पे हमारा दोस्तों टेलीग्राम चैनल आ जाएगा। वहाँ पर दोस्तों इसका हम PDF जो है ना उपलब्ध करवा देंगे। आप इसका PDF वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, और वहाँ से महत्वपूर्ण जो प्रश्न है ना उसका हम PDF उपलब्ध करवाते रहेंगे। इसलिए आप सभी विद्यार्थी टेलीग्राम से भी जल्द जुड़ जाइए। चलिए देखिएगा 8 नंबर प्रश्न, 8 नंबर चैप्टर देखिएगा। कहता है जीत जीत मैं निरखत हूँ, जीत जीत मैं निरखत हूँ का लेखक कौन है? तो पंडित बिरजू महाराज है। कौन है? पंडित बिरजू महाराज है जीत जीत मैं निरखत हूँ का लेखक। और जब पूछेगा विधा कि जीत जीत मैं निरखत हूँ का विधा क्या है? तो साहित्यकार है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और जब पूछेगा कि इनका जन्म कब हुआ, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ? तो 4 फरवरी 1938 ईस्वी को, 4 फरवरी 1938 ईस्वी को पंडित बिरजू महाराज का जन्म हुआ। और इनका जन्म स्थान जब पूछेगा ना, इनका जन्म स्थान का था लखनऊ उत्तर प्रदेश। ठीक है, पंडित बिरजू महाराज का जो जन्म स्थान है बाबू कहाँ है? लखनऊ उत्तर प्रदेश है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला चैप्टर देखिएगा, 9 नंबर चैप्टर हमारा है अभिनयो। अभिनयो का लेखक कौन है? तो अशोक वाजपेयी है। अभिनयो का लेखक कौन है? अशोक वाजपेयी है। और जब पूछेगा कि अभिनयो का विधा क्या है? तो ललित रचना है। क्या है? ललित रचना है। और जन्म यानी कि अशोक वाजपेयी का जो जन्म हुआ वो कब हुआ? तो 16 जनवरी 1941 को, 16 जनवरी 1941 ईस्वी को अशोक वाजपेयी का जन्म हुआ। इनका जन्म स्थान कहाँ है? तो दुर्ग छत्तीसगढ़ है। इनका जन्म स्थान कहाँ है? दुर्ग छत्तीसगढ़ है। चलिए अगला चैप्टर देखिएगा। अगला चैप्टर हमारा है 10वां नंबर है मछली चैप्टर का जो हमारा लेखक है बाबू कौन है? विनोद कुमार शुक्ल है। ठीक है, विनोद कुमार शुक्ल है मछली चैप्टर का हमारा लेखक। ठीक है, जब पूछेगा कि मछली
जो है उस चैप्टर का विधा क्या है, तो कहानी है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अरे देखिए विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ, तो 1 जनवरी 1937 ईस्वी को, 1 जनवरी 1937 ईस्वी को विनोद कुमार शुक्ल का जन्म हुआ, ये भी आपको याद रखना है। और जब कहेगा कि जन्म स्थान यहाँ का है, तो राजनांदगांव छत्तीसगढ़ है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और जब पूछेगा ना कि प्रमुख पात्र दोस्तों मछली कहानी का कौन है, तो दीदी है और संतू है, नरेन है, ठीक है, प्रमुख पात्र कौन है, दीदी है, संतू है और नरेन है, ये भी आपको साथ में याद रखना है। चलिए अगला चैप्टर देखिएगा 11 नंबर, इसमें कहता है कि नौबत खाने में इबादत। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है आपकी ये बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको देखिए कहता है कि नौबत खाने में इबादत का जो लेखक है वो कौन है, तो यतेंद्र मिश्र है। कौन है, यतेंद्र मिश्र है, ये आपको याद रखना है। और जब पूछेगा कि नौबत खाने में इबादत का विधा कौन है, तो विधा दोस्तों व्यक्ति चित्र है, विधा कौन है, व्यक्ति चित्र है। और जब पूछेगा कि यतेंद्र मिश्र का जन्म कब हुआ, तो 12 अप्रैल 1977 ईस्वी को यतेंद्र मिश्र का जन्म हुआ, ये आपको याद रखना है। और जब पूछेगा कि जन्म स्थान इनका कहाँ है, तो अयोध्या उत्तर प्रदेश है। जन्म स्थान कहाँ है, अयोध्या उत्तर प्रदेश है, इसको भी क्या करना है, याद कर लेना है आपको। चलिए अगला चैप्टर हम देखते हैं 12 नंबर। ये दोस्तों हमारा अंतिम चैप्टर है। इसमें देखिए हमारा चैप्टर का नाम है शिक्षा और संस्कृति, और काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। इससे भी प्रश्न जो है आपका बोर्ड एग्जाम में जो हिंदी का पेपर होने वाला है उसमें रहेगा, ठीक है, इसलिए आप इसको ध्यान से सारा पॉइंट्स को याद कीजिएगा, ठीक है। क्या कहता है कि शिक्षा और संस्कृति के चैप्टर का बाबू और जो लेखक हैं वो महात्मा गांधी है। कौन है, महात्मा गांधी है। और जब पूछेगा कि शिक्षा और संस्कृति का विधा कौन है, तो विधा दोस्तों शिक्षा शास्त्र है, विधा क्या है, शिक्षा शास्त्र है। और जब पूछेगा कि जन्म महात्मा गांधी का बाबू जो जन्म हुआ वो कब हुआ, तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को महात्मा गांधी का जन्म हुआ। इनका जन्म कब हुआ, तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को जन्म हुआ, ठीक है। और जब पूछेगा कि निधन, इनका निधन जो हुआ कब हुआ, तो 30 जनवरी 1948 ईस्वी को महात्मा गांधी का बाबू निधन 30 जनवरी 1948 ईस्वी को महात्मा गांधी का निधन हुआ था, ठीक है। और जब इनका पूछेगा कि जन्म स्थान इनका क्या था, तो पोरबंदर गुजरात था। महात्मा गांधी का जो जन्म स्थान था ना बाबू वो पोरबंदर गुजरात था, ठीक है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अब बताइए आप सारे विद्यार्थी कि इस वीडियो को से आपको क्या सीखने को मिला, ये वीडियो आपको कैसा लगा, सारे विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में करके इसका अपना ओपिनियन दीजिएगा कि जो आपको हम आज बताए हैं ये आपको वीडियो कैसा लगा है, इससे आपको कितना फायदा हुआ है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। और अगर जो थोड़ा बहुत भी वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के पास भी शेयर करें, ताकि इस वीडियो के माध्यम से आपका फ्रेंड का भी जो है हिंदी पेपर में 8 से 9 मार्क्स पक्का हो सके, ठीक है। और अगर जो अभी तक आप सभी विद्यार्थी ने जीटीएम क्लासेस परिवार से नहीं जुड़े हैं तो जल्द जुड़ जाइए। इससे आपको फायदा क्या होगा कि जब हम लाइव क्लास लेकर आएंगे तो इसका नोटिफिकेशन जो होगा सबसे पहले आपको ही मिलेगा। और हर हालत में बाबू 480 प्लस मार्क्स लाकर ही छोड़ना है, मंजिल की उसकी औकात दिखाना है, हारना नहीं है, हिम्मत हारिएगा नहीं बाबू। जितना पेपर हो गया उसको छोड़िए, जो बचा हुआ है उसको जितना पॉइंट्स को पढ़े उसको बार बार रिवीजन कीजिएगा, जीवन में खूब तरक्की कीजिएगा बाबू, माता पिता का नाम रोशन करते रहिएगा, ठीक है। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।